हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं शाम की रीडिंग। और आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आज के शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जिनके साथ आपके पार्टनर बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके लिए, ये भी हम आज की इस रीडिंग में ही देखेंगे। सो गाइज़, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। सो इसमें आप सबके लिए गाइडेंस भी होगी, तो ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कह रहे थे दीदी आप लाइव नहीं आ रहे हो। मेरी हेल्थ इश्यूज़ लगभग 15-20 दिन से चल रही हैं और इसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। आज भी मुझे फ़ीवर है बट फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए। तो क्या करें, फैमिली हो आप सब। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं लाइव आऊँगी, आप लोग जो है ना, आप लोगों से बातें करने या आप लोग की रीडिंग करने ज़रूर आऊँगी लाइव, जल्दी ही आऊँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। देखो, इतने कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे, 1-2 कार्ड आए तो चलेगा, ठीक है। जैसे कि ये कार्ड आया फूल की एनर्जी, ठीक है, ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है ना। या फिर बहुत ही कम बातें होती हैं। आपके पार्टनर का इन और आउट होना यहाँ पे दिख रहा है। कभी बातें करते हैं तो कभी नहीं करते हैं, कभी बातें करते हैं तो कभी नहीं करते हैं। ये होता है आपके रिलेशनशिप में, जो कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए आते हैं बड़े जोश के साथ, जुनून के साथ, बट जैसे ही आप कमिटमेंट मांगते हो ये पर्सन फुर्र हो जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं मेरे पास यहाँ पे। पहले तो फूल का कार्ड है, वाओ, लवर्स का कार्ड है, वेरी नाइस। 3 ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड मेरे पास है टावर का कार्ड। इतने कार्ड्स आए हैं गाइस, यूनिवर्स ने हमें कार्ड दिए हैं तो हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, मैं तो नो कांटेक्ट जोन में हूँ उसके साथ। मैं पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन में हूँ उसके साथ। कोई मेरा कनेक्शन नहीं है, कोई मेरा कांटेक्ट नहीं है उससे। और जब मैं नो कांटेक्ट जोन में चला गया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे क्या नहीं करूँगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे नहीं होंगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ मैं तुमसे, क्या बातें कहूँ, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। मैं नो कांटेक्ट जोन में हूँ बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपने जीवन को देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं जीवन है मेरा उसके साथ, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है चीज़ों में बदलाव होते हुए। रिश्ते में परिवर्तन हर किसी के आता है, मेरे भी आया। और मैं इस चीज़ से भाग नहीं सकता, मैं इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस हो चुका हूँ। अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर के सीरियस हो चुका हूँ। बस मेरा यही कहना है कि मैं परेशान हो गया हूँ।
मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें देख ली हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं और मैं इस परेशानी को ख़त्म नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँ यार? मैं उसको कांटेक्ट करूँ ना करूँ, इस बीच में फंसा हूँ। प्यार तो मैं बहुत करता हूँ उससे, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं उसे बुला नहीं सकता। बस इतना जान ले कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। मेरा उसके साथ ये कनेक्शन है। मैं कभी भी उसको भुला नहीं सकता, चाहे मैं मरने को मर जाऊँ, बट मैं भुला नहीं सकता उसको। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं भूल सकता उसको। मेरे मन में जितनी चीज़ें हैं ना, जितना मन है ना मेरा, उतना मन मेरा बहुत है, बहुत है बात करने का। बहुत मन करता है उसके साथ अपने दिल की बातें करूँ, अपने कनेक्शन की बातें करूँ। मन तो बहुत करता है और होता भी है। मन की इच्छाएं होती भी हैं मेरी कि मैं उसके साथ सारी इच्छाएं पूरी करूँ, मैं उसके साथ सारे मन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करूँ। मेरा मन बहुत चीज़ें कह रहा है, बहुत चीज़ें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है करने को, बट मैं मजबूर हूँ यार। मैं मजबूर हूँ। मैं अपने लाइफ को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर के मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आ गई है उसकी लाइफ में, कोई और है जो उससे बात कर रहा है या किसी और के साथ है वो कनेक्शन में। क्योंकि मुझे गए काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं आना जाना करता हूँ, तो उसे भी कहीं ना कहीं डाउट तो होता ही होगा कि मैं किसी थर्ड पार्टी में हूँ, है ना। उसे भी डाउट होता होगा और मुझे भी डाउट होता है कि शायद वो किसी थर्ड पार्टी में है। पता नहीं क्यों ये चीज़ें मुझे लगती हैं। मेरे दोस्त और भी दोस्त हैं जो लोग कहते हैं, जो लोगों को का एक होता है ना कि एंजॉय करना, मुझे तो तुम्हें पता है ना कि एंजॉय करना पसंद है, लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, दूसरों के साथ होता हूँ, तो पता नहीं यार क्यों क्या हो जाता है मुझे सिर्फ एंजॉयमेंट की बातें करना, इसकी बातें उसकी बातें, उसमें मैं उसकी भी बातें कर देता हूँ और वो लोग मेरे मन में पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं यार। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कि मैं इस तरीके की बातें करता हूँ, इस तरीके की चीज़ें करता हूँ। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मरा हुआ सा महसूस करने लगता हूँ उसके बगैर। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरा उसका कनेक्शन नहीं है, मेरा उसका कनेक्शन अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट फील होता है कि यार क्यों 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 नहीं हो पाया मुझसे, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे से क्यों नहीं हो पाता है ये सब, क्यों मैं दूसरे की बातों में आ जाता हूँ, दूसरों की बातों में आकर मैंने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया। यार कैसे हो सकता है ये? मुझे सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ ऐसी भी अजीब चीज़ें लगती हैं ना, जो कि लगता है कि मेरे रिलेशनशिप से मेरे दोस्त यार जलते हैं। सब नहीं जलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि बहुत जेलस फील करते हैं। और दोस्ती में ऐसा होता भी है कि किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड ना हो, किसी दूसरे का बॉयफ्रेंड ना हो, तो वो उसको देख के जलने लगता है या लगती है। वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में देख रहा हूँ, खालीपन में देख रहा हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत अफसोस होता है कि उसके साथ मैंने ये चीज़ें करी। अफसोस होता है कि मैंने जान के भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। एंड ये बेवकूफ़ी मुझे बहुत भारी भी पड़ रही है, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा। मेरे मन में उसके लिए जो फीलिंग्स हैं, मेरे मन में जो उसके लिए इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहे हैं।
मेरा मन है सिर्फ़ उसके तरफ देखने का, मेरा मन है सिर्फ़ उसके तरफ जानने का, मेरा मन है तो सिर्फ़ उससे बात करने का, मेरा मन है तो ये मन करता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं उसके साथ ऐसे रिलेशन बनाऊँ, मैं उसके साथ वैसा रिलेशन बनाऊँ, ये मन बड़ा करता है। लेकिन यार प्रॉब्लम तो ये है ना कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है? क्या मेरा ये करना ठीक है? क्या मेरा ये बातें करना ठीक है? क्या मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ? क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? मुझे ये सोच के थोड़ा-सा वो अजीब लगता है कि क्या सच में मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपने रिश्ते को ठीक कर पाऊँ? क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ? मैं अपने आप को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सीरियस हूँ। मेरे अंदर की सीरियसनेस ख़त्म नहीं हो रही है। मैं बहुत सीरियस हूँ यार उसके लिए। मेरा मन है कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा है ना फ़ोकस करूँ। मेरा मन है कि मैं अपने जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाऊँ, इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ यार। मैं करना चाहता हूँ आगे। जो भी है ना मेरा मन, वो मैं करना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। मेरा मन कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। मेरा मन कहता है और मैं करने को तैयार भी हूँ। मेरे मन में जो एक उथल-पुथल मच रही है ना, वो उथल-पुथल जो मच रही है, वो मैं अपनी उथल-पुथल को शांत करना चाहता हूँ। मैं अपने उथल-पुथल को पूरी तरीके से शांत करना चाहता हूँ। मेरा मन जो एक बहुत बेचैन सा रहता है, मेरा मन जो एक बहुत बेचैन सा है ना? वो बेचैनी मैं अपनी शांत करना चाहता हूँ। क्या ये नहीं हो पाएगा? क्या ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी? क्या मैं अपने रिश्ते को आगे लेके नहीं जा पाऊँगा? क्या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तुम क्या कहते हो? तुम बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए? सो देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके क्या कह रहे थे इनके जो दोस्त थे वो? यहाँ है मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबा तुझे कन्फ्यूज़न किस बात की है? किस बात से तू इतना कन्फ्यूज्ड है? क्यों इतना तू कन्फ्यूज़न में है? तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा जो है तू परेशान रहता है? क्यों इतनी ज़्यादा तुझे परेशानी होती है? इतना ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों होता है तुझे? ये तो तुझे होना ही नहीं चाहिए। ये क्यों हो रहा है तुझे? ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए तेरे साथ। ये चीज़ें तू बेकार की चीज़ें तो जो तू ये अपने मन में जो ला रहा था वो चीज़ें तो तेरे साथ तो होनी ही नहीं चाहिए थी। तेरा ये कनेक्शन मुझे लगता है कि तुझे बहुत प्रॉब्लम में डालेगा। सोच ले तू, तेरा ये कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम में तुझे डालेगा और डाल रहा है। ठीक है, इस तरीके से तू बातें करेगा ना तो तू सच में जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ऐसी चीज़ें मत कर। बहुत चीज़ें हो गई, ये चीज़ें करना बंद कर। ये बंद करना पड़ेगा तुझे। ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ये बंद करनी पड़ेगी तुझे। जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ना कि तू अपने लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर के जितना तू सोच सकता है, जितना तू ओवर थिंकिंग कर सकता है उतना तूने कर लिया। अब तू करना बंद कर। मेरे ख्याल से तो तू बंद ही कर। इतना मुश्किल में है तू, इतनी मुश्किल वाली घड़ियां तेरे सामने हैं
और तुझे लगता है कि तू ठीक कर रहा है, तुझे लगता है कि तू ऐसे कर रहा है, तुझे लगता है कि तू वैसे कर रहा है। सच में सोचने वाली बात है, सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा उसका कनेक्शन, देख इस पे तुझे काम करना पड़ेगा। तू कुछ भी कह ले, तुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा तुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ में ना, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे तुझे जो है ना अपनी लाइफ को लेकर के संघर्ष जो करना पड़ रहा है, वो संघर्ष करना तू है ना छोड़ दे, ठीक है। मुझे लगता है कि अपने आप को लेकर के तू अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सोच ज़्यादा रहा है, अपने आप को ब्लेम ज़्यादा कर रहा है। इतना ब्लेम करना भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ किस्मत पे छोड़ दे, सब कुछ किस्मत पे छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब कुछ किस्मत पे छोड़ दे, एक ना एक दिन तो तेरा उसका कनेक्शन बनेगा ना, एक ना एक दिन तो तेरा उसका कनेक्शन अच्छा होएगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारा उसका कनेक्शन बनेगा, बहुत अच्छा से बनेगा, ठीक है। तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के सोचना चाहिए, ज़रूरी है सोचना। एंड मुझे लगता है कि तुम अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ब्लेम कर रहे हो। इतना भी ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है, इतना भी ब्लेम करना ठीक नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर चुके हो, ठीक है। और इतना तुमने बड़ी गलती भी नहीं करी है, ठीक है। तुम्हारा इन और आउट का कनेक्शन रहा है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अपने आप को पूरी तरीके से एकदम से मतलब रुला ही दो, है ना। तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम्हारा उसका कनेक्शन जो है ना अच्छा होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम्हारा उसका कनेक्शन अच्छा होगा, तुम्हारा उसका कनेक्शन कभी ख़राब नहीं जाएगा। तुम बेझिझक उससे मैनेज करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई तुम सेटल हो जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी से ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। बाकी तुम्हारी आगे की मर्ज़ी है, तुम जो भी एक्शन लोगे खुद के लिए लोगे और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा वो, है ना। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। गाइस कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।